अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और कैलोरीमेट्री, राइट। तो बेटे एक जनरल सा क्वेश्चन रहता है, सर कैलोरीमीटर क्या हुआ। बेटे ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कैलोरीमीटर क्या हुआ। कोई भी ऐसी चीज, कंटेनर, जिसमें आप बेटे एक दो तीन जितने भी आपके सबस्टेंसेस हैं उनको मिक्स करते हैं, फिर बेटा मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट जो उनके बीच में होगा, बेटे उस डिवाइस को, उस कंटेनर को हम कहते हैं बेटे कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर क्या हो सकता है? एक गिलास का कंटेनर, एक गिलास का बीकर, जनरली ये कॉपर का बना होता है। एक कॉपर का कंटेनर आप समझिए, जिसमें आप दो तीन सबस्टेंस डालते हैं, फिर उनके बीच में होता है एक्सचेंज ऑफ हीट। सिंपल एग्जांपल आई विल टेक हियर। फॉर एग्जांपल एक वाटर का कंटेनर है, हॉट वाटर टब आपके पास है, उसके अंदर आपने आइस डाली, तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ हीट होगा बिटवीन आइस एंड द वाटर। जहां पे जो आपका वाटर है विच इज एट हायर टेम्परेचर, वो बेटा मेल्ट डाउन करने की कोशिश करेगा इस आइस को। तो मतलब ये जो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है किसके अंदर हो रहा है? एक कंटेनर के अंदर, विच इज यूजुअली मेड ऑफ कॉपर वेसल, ठीक है। और इसको बाहर से इंसुलेट किया जाता है। बेटे इसी डिवाइस को हम कहते हैं कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैंने आपके सामने जो है बिल्कुल इसको एक्सप्लेन किया इन सिंपल टर्म्स एंड लैंग्वेज, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कैलोरीमीटर, तो आप कहेंगे एक कंटेनर जिसमें आप हीट एक्सचेंज को स्टडी करते हो। यूजुअली इट्स मेड ऑफ कॉपर यूटेंसिल, ठीक है, जो बाहर से इंसुलेटेड होता है, वेल इंसुलेटेड, दैट्स कैलोरीमीटर। अब बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। पहले मैं डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल पे आता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कैलोरीमीटर में एक्सचेंज ऑफ हीट में आपको तीन टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। पहली न्यूमेरिकल का पैटर्न समझना जरूरी है, मतलब न्यूमेरिकल पैटर्न अगर आपको समझ में आए, फिर 200-300 न्यूमेरिकल्स भी आएंगी, उन्हीं तीन पैटर्न्स के अंदर होंगी। तीन ही पैटर्न बनते हैं। पहला, दो लिक्विड्स हैं जिनको आपने मिक्स करना है। ये बेटा एक फॉर्मेट होता है आपके क्वेश्चंस का, जिसमें दो लिक्विड्स बेटा मिक्स हो रहे हैं, ये एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस है। दूसरा बेटे आइस वाटर सिस्टम, यानी हमने कुछ आइस वाटर में डाल दिया है, तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट, तो ये बन गया बेटे दूसरी टाइप या दूसरे पैटर्न के न्यूमेरिकल्स। तीसरा इन्वॉल्व करता है बेटे स्टीम। स्टीम यू नो दैट वाटर वेपर्स, बात समझ रहे हैं। तो ये तीन पैटर्न्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। मैं यहां पे बेटा तीनों पैटर्न्स, आज आई थिंक दो पैटर्न्स हो पाएंगे बेटा। दैट इज नंबर फर्स्ट होगा जब स्टेट चेंज नहीं होगी, तो आप ऐसे भी कैसे दो लिक्विड्स मिल रहे हैं, तो यहां पे आप देखेंगे स्टेट चेंज नहीं हो रही है। हॉट वाटर एट हायर टेम्परेचर, हॉट वाटर एट लोअर टेम्परेचर, तो बेटा बस डिफरेंस एक है बेटा 100 डिग्री पे, दूसरा भी हॉट है बट 80 पे। तो जब ये मिक्स आप करेंगे तो बेटा इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। दूसरा आइस वाटर, जिसमें हम आइस बेटा डालेंगे वाटर के अंदर, ये इससे डिफरेंट होगा। कैसे? जब आप आइस के अंदर आइस बेटा उसको वाटर के अंदर बेटा इमर्स कर देंगे, तो ये भी हो सकता है कि कुछ आइस मेल्ट डाउन हो। सो दैट मींस वहां पे स्टेट चेंज जो है होने का खतरा है, मतलब हो सकता है दैट देयर कैन बी अ टाइम और इंस्टेंट वेयर दैट आइस विल स्टार्ट टू मेल्ट डाउन। इज दिस क्लियर? तो ये दो पैटर्न्स में आज डिस्कस करूंगा। कल एक पैटर्न बचेगा, दैट इज व्हेन स्टीम इज इन्वॉल्व्ड। तो बेटा इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल तीन पैटर्न्स के लिए तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स, या आप ये कह सकते हो बेटा स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला जो है कि जब स्टेट चेंज ना हो while mixing two or three substances, if the state of any substance, any constituent material does not change। जैसे ये न्यूमेरिकल मैंने बेटा रखी हुई है, try to understand this numerical number 1. So what is the numerical number 1 which we have to discuss? A liquid of mass m and specific heat c is heated to temperature T. Another liquid of mass m by 2 and specific heat 2c is heated to temperature 2T. If these two liquids are mixed, the resulting temperature of the mixture is। बेटा ये हमारी न्यूमेरिकल है, बात समझ रहे हैं ना। The question is how to tackle with this numerical। और इन न्यूमेरिकल्स में यूजुअली होता क्या है, मतलब कैलोरीमीटर के अंदर जब आप सबस्टेंस मिलाते हो तो मतलब हमसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या क्या क्वेश्चंस अराइज कर सकता है। ध्यान से सुनिए बेटा, जब भी दो सबस्टेंस मिलाई जाती है, चाहे वहां पे स्टेट चेंज हो या ना हो, स्टेट चेंज हो ना हो, तो बेटा होता क्या है, हीट एक्सचेंज तब तक दो सबस्टेंस के बीच में होता रहेगा जब तक ना वो एक कॉमन, जिसको आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हो बेटे, वहां पे आ जाए।
कॉमन सेंस है बेटा। अगर एक चीज उसका टेम्परेचर, एक सबस्टेंस का टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरी सबस्टेंस का टेम्परेचर कम है, सो आपको पता पड़ा एक टेम्परेचर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा जिसकी वजह से हीट एक्सचेंज जो है स्टार्ट हो जाएगा। और हीट एक्सचेंज तब तक नहीं रुकेगा बेटा जब तक ना दोनों का टेम्परेचर जो है कॉमन आ जाए, जिसको हम बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है बेटा, इक्विलिब्रियम पे भी हीट बेटा एक्सचेंज होती है, यानी जब दोनों सबस्टेंस का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तब भी बेटा हीट एक्सचेंज होती है। अब आप बोलेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हैं बेटा, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या पढ़ते हो बेटे कि क्या वहां पे बेटा एक्सचेंज जो है, क्या वहां पे फ्लो जो है, क्या आप ये कह सकते हो रिएक्शन स्टॉप करती है? नहीं बेटा, चलती है। यानी हीट तब भी फ्लो करेगी फ्रॉम ए टू बी, बट बेटा फ्लो करेगी फ्रॉम बी टू ए एज वेल। बट जितनी हीट करेगी फ्रॉम ए टू बी उतनी ही बी टू ए, तो आप कह सकते हो नेट हीट फ्लो विल बी जीरो। बट इक्विलिब्रियम पे आप ऐसे भी लेमन लैंग्वेज में कह सकते हो कि उसके बाद टेम्परेचर जो है विल बी मेंटेन्ड, दैट विल बी कांस्टेंट। आप कह सकते हो इस तरीके से। क्लियर है? तो बेटा आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिए। तो मैंने क्या कहा, कितने पैटर्न्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं बेटा? 3। पहला बेटे जब जहां पे स्टेट चेंज ना हो, तो ये जो न्यूमेरिकल है आप देख सकते हो, दो लिक्विड्स को आप मिला रहे हो, क्या दो लिक्विड्स के मिलाने से यहां पे स्टेट में चेंज होगा? नहीं बेटा। तो पहला पैटर्न है जहां पे आपकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। दूसरी है बेटा आपके पास आइस एंड वाटर सिस्टम, जहां पे स्टेट चेंज होने का आप कह सकते हो जो है पॉसिबिलिटी है। और तीसरा बेटे स्टीम। तो पहले ये देखते हैं बेटे, नाउ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ध्यान से सुनिए। दो लिक्विड्स डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो डेफिनेटली बेटा हीट एक्सचेंज होगी। कब तक? जब तक नहीं कॉमन टेम्परेचर पहुंचेगा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है बेटे दैट इफ दीज टू लिक्विड्स आर मिक्सड द रिजल्टिंग टेम्परेचर विल बी। क्या मतलब हुआ? इसने पूछ लिया सीधे सीधे टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर? ठीक है। इक्विलिब्रियम तक क्या होगा बेटे? जो हॉटर होगा वो कोल्डर बनता जाएगा और जो कोल्डर होगा वो हॉटर, लाइक दैट। इफ दिस इज हॉटर एंड दिस इज कोल्डर, तो ये हॉटर जो है ये कोल्डर बनता जाएगा, ये कोल्डर हॉटर बनता जाएगा। इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा। और उस इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर है ये पूछ रहा, बताइए वो कॉमन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है? तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम रिमेंबर दिस फॉर्मूला। जो टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम पे होगा उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ MST डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MS। अब आप पूछेंगे सर ये क्या मतलब हुआ MST डिवाइड बाय समेशन? अभी ध्यान से सुनिए बेटा। आपको क्या करना है, जितने भी लिक्विड्स आप मिला रहे हो जरा मुझे बताइए बेटा, यहां पे आपने कितने लिक्विड्स जो है मिलाए? ठीक है, यहां पे आप बेटा दो लिक्विड्स मिला रहे हो। अब दो लिक्विड जो मिला रहे हो बेटे उनके लिए आप तीन चीजें लिख लो और एक टेबल बना दो। MST MST, बात समझ रहे हैं? यानी लिक्विड 1 का मास कितना, स्पेसिफिक हीट कितना, टेम्परेचर कितना, आप एक जो है उसका टेबल बना देंगे। दूसरे लिक्विड का मास, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर। इससे क्या होगा, वहां पे इस जो फॉर्मूला है बेटा इसमें वैल्यू डालना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ए लिक्विड ऑफ मास m, तो यहां पे आपने लिख दिया पहले लिक्विड का मास m है बेटा, ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट c, इसकी स्पेसिफिक हीट c है, और इज हीटेड टू टेम्परेचर T, मतलब इसका टेम्परेचर T है। हो गई, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। आगे चलिए बेटा, अनदर लिक्विड ऑफ मास m/2, दूसरे लिक्विड का मास m/2, देख रहे हैं बेटे कैसे मैं टेबल बना रहा हूं, ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट 2C, यहां तक आ गया। 2C इसका स्पेसिफिक, इज हीटेड टू टेम्परेचर 2T, इसका टेम्परेचर है बेटे 2T। अब क्या हो रहा है, इफ दीज टू लिक्विड्स आर मिक्सड, इन दो लिक्विड्स को क्या करो बेटे मिक्स, क्या स्टेट चेंज हो रही है? नहीं, तो ये फॉर्मूला लगेगी, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर होगा ये। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, टेबल बन गया बस बेटे। इसमें आप मैं 1 सेकंड भी जो है आपको वेट नहीं कराऊंगा ये वैल्यूज इंसर्ट करने में। ध्यान से सुनिए, MST प्रोडक्ट ऑफ मास, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर ऑफ, पहले इस सबस्टेंस का जरा मास कितना बेटे M, स्पेसिफिक हीट C इनटू टेम्परेचर T, आ गया बेटे इसका MST, प्लस समीशन मतलब ऐड करिए दूसरे का MST, वो है बेटे M/2, ऐसे बेटे 2C, और टेम्परेचर कितना है बेटे, दैट्स 2T, यहां पे आ जाएगा बेटे 2T। डिवाइड करना है क्योंकि दो ही लिक्विड्स है तो दो ही का MST का यहां पे आ जाएगा हिसाब किताब, ठीक है, डिवाइडेड बाय MS, पहले का मास M, स्पेसिफिक C, दूसरे का मास बेटे
m/2, स्पेसिफिक हीट कितना है 2c, ऐसे आपको ये लिखना है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला में ये वैल्यू डालना है। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर क्योंकि 11th स्टूडेंट्स में जनरली ये होता है कि पहले ये फॉर्मूला आई कहां से, मैं समझाता हूं बेटे। देखिए इसमें क्या होता है, कैलोरीमेट्री में हम पढ़ाते हैं बेटे एक्चुअली इसने जो हीट लॉस की होगी, मतलब बॉडी एट हायर टेम्परेचर, प्रिंसिपल बोल रहा हूं, ये एक्सप्रेशन मैंने कहां से जो है डिराइव किया है। बॉडी जो होगी एट हायर टेम्परेचर डेफिनेटली वो बेटा लूज करेगी हीट, और जो बॉडी होगी एट लोअर टेम्परेचर वो क्या करेगी, वो करेगी गेन। सो बेटा क्या होगा जब इक्विलिब्रियम आएगा, सो जो हीट यहां से लॉस हो रही है, जो यहां से गेन होगी, वो बेटा उस टाइम पे बराबर हो जाएगी। बेटा इसी प्रिंसिपल को यूज करके मैंने ये एक्सप्रेशन सिंपल सा यहां पे डिराइव किया हुआ है। अब उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है नहीं, ठीक है, सिर्फ हमारा टाइम जाया हो सकता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगी, दैट्स व्हाई मैं आपके सामने कंडेंस्ड रिजल्ट यहां पे रख रहा हूं। इंपॉर्टेंट यहां पे डिराइवेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है हाउ टू सॉल्व, हाउ to tackle the numerical। बट याद रखेंगे सर ने क्या कहा, यह फॉर्मूला तब वैलिड है when there is no change in the state of the substance which are mixed, तब तक ये बेटा वैलिड है। आगे चलिए बेटा, अब यहां पे क्या होगा, पहले तो ध्यान से देखिए, m और c नीचे से कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहां पे m कॉमन आ जाएगा, यहां पे भी m कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पे c कॉमन आ जाएगा, वो c यहां से भी कॉमन आएगा तो कैंसिल हो गया। ऊपर से ये 2 और ये 2 तो गया, सिमिलरली ये 2 और ये 2 गया। अब देखिए बेटा क्या मिला, यहां पे मिला t, यहां पे क्या मिला बेटे 2t, ठीक है, यहां पे मिला प्लस 2t डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बचा बेटे 1। अब आप ये नहीं कहना यहां पे 0 बच गया, यहां पे 1 बच गया बेटे, प्लस क्या आया यहां पे, व्हाट्स लेफ्ट हियर 2c2, यहां पे तो क्लियर ही हो गया, तो ये 1 बचा। 1 + 1 is 2, 2t + t that's 3t, that's 3t, 3t by 2, 3 by 2 is 1.5, so it is 1.5 t, this is the temperature at equilibrium। देखिए बेटा this is the equilibrium temperature, जरा बताइए बेटा 3 by 2 t 1.5 t, क्लियर है? ये रहेगा जब ये दो सबस्टेंसेस इक्विलिब्रियम में आएगी, ये उस टाइम होगा कॉमन टेम्परेचर। उसके बाद ना बेटा टेम्परेचर कम होगा ना ज्यादा होगा। क्या सर हीट फ्लो जो है वो स्टॉप होगी? नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम मतलब जितनी एक सबस्टेंस लॉस करेगा उतना ही दूसरा गेन करके वापस रिटर्न करेगा, यानी देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बट यू कैन से द टेम्परेचर बिकम स्टेशनरी और कांस्टेंट, दैट्स इट। ठीक है, अब ये हो गया बेटा एक पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल। अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। देखिए ये हमारी बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल में भी कॉन्सेप्ट यही है, बस डिफरेंस ये बेटा यहां पे 2 लिक्विड्स इन्वॉल्वड नहीं है, यहां पे 3 लिक्विड्स बेटा इन्वॉल्वड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा हम कैसे इस न्यूमेरिकल को फिनिश करेंगे। सी equal masses of 3 liquids A, B and C have temperature 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 and 40। तो मैंने अभी आपसे कहा पहले एक टेबल बना दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहां पे हम लिख देंगे बेटा A, B and C। पहले इक्वल मासेस, तो तीनों का जो मास है बेटा वो तो सेम है, फिर टेम्परेचर्स लेकिन डिफरेंट है। हैव टेम्परेचर्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का बेटे 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द थर्ड वन दैट्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। नाउ द क्वेश्चन सेज इफ A एंड B आर मिक्सड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसने पहले मिक्स किया बेटे A एंड B को, सो ही इज मिक्सिंग फर्स्ट A एंड B। देन द क्वेश्चन सेज if A and B are mixed, if A and B are mixed, the temperature is 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ बेटे, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जब आप A और B को मिलाते हो। तो कह रहा है जब हम A और B को मिलाएंगे T इक्विलिब्रियम इन दो लिक्विड्स के मिक्स करने से आया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, ठीक है, if B and C are mixed, the mixture has temperature of 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब अगर B और C को मैं मिला दूं तो बेटा T इक्विलिब्रियम है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ रहे हैं बेटे? उसके बाद क्या कह रहा है, if A and C are mixed, the mixture will have a temperature। Now he asks a simple question, बोल रहा है कि अब अगर हम किस किस को मिलाएं, जरा देखिए बेटा किस किस को मिलाएं। अगर हम मिलाएं A और C को तो बताइए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है। इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा बेटे ये एक टिपिकल न्यूमेरिकल है जिसपे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी वहां पे तो आने का बिल्कुल सवाल नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है।
ए और बी को मिक्स करा है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वहीं से दे रहा है, ए और बी के मिक्स करने से, और बी और सी को मिक्स किया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वहीं से देकर है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जब ए एंड सी को मिक्स करेंगे तब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा, दिस द क्वेश्चन जो हमसे पूछना है। कॉमन सेंस से बेटे, जब आप ए और सी को मिक्स करोगे तो आप यूज करोगे फॉर्मूला इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, सारे बता दिया, समेशन ऑफ एम एस टी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम एस। आपको बेटा एस जो है पता होना चाहिए। जब तक ना आप एस निकालोगे बेटे, फाइंड आउट करोगे, तब तक आप ए सी को मिक्स करने के बाद इक्विलिब्रियम निकाल ही नहीं सकते हो। सो दैट मींस ये जो इसने दिए हैं बेटा, ये दो कंडीशंस कि ए और बी मिला तो इक्विलिब्रियम वहीं से दे रहा है, बी और सी मिला है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वहीं से दे रहा है। इट्स ओनली कि आप बेटे एस निकालो, ठीक है ना, सो दैट यू कैन फाइंड आउट S1 S2 एंड S3। तो बेटे यहां पे मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, हम यहां पे तीन सबस्टेंस के स्पेसिफिक हीट्स बेटा मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, लेट्स सपोज S1 बेटा ए की हमें नहीं पता है, बी की S2 और सी की बेटा S3, सो दैट जब हम S1 S2 और S3 निकालें बेटा, इस T इक्विलिब्रियम के निकालने में हम उन S1 और S3 को यूज कर सकें। क्लियर है। तो बेटा ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप कह सकते हो, बन सकता है, बट अगर आपको प्रॉपर स्टेप्स पता है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे मैं इसको 3 स्टेप्स में खत्म करके दूंगा। पहले हम लेंगे बेटा ए और बी का मिक्सचर, ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर मिक्सड, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो बेटे 15 वहीं से देकर है, इज इक्वल समेशन ऑफ एम एस टी ए का फिर प्लस बी का, ठीक है ना, टी इक्विलिब्रियम पहले ही 15 है बेटा, एम एस टी तो आएगा बेटे एम, यहां पे बेटे 10 और S1, क्लियर है ना। उसके बाद इसका MST तो आएगा प्लस M, मास सेम है बेटा 25, और T कितना है बेटे, ये ना S, दैट्स S2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MS तो आएगा MS1 प्लस MS2 प्लस MS2। इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब ध्यान से सुनना बेटे, इस MS1 MS2 और ऊपर जो आपके पैरामीटर्स है, आपको नहीं लग रहा है M जो है वो हर जगह सेम है, तो नीचे से भी कॉमन ऊपर से भी कॉमन कैंसिल हो रहा है। अब अच्छा यहां पे S1 और S2 इसको 15 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा बेटे 15 S1 प्लस 15 ऑफ S2 इज इक्वल टू, यहां से आएगा 10 S1 प्लस 25 एक सेकंड बेटे, प्लस 25 कितना आ रहा है S2। अब बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 15 S1 माइनस 10 S1 तो बेटा 5 S1, क्लियर है। अब ये बेटा है S2, यहां पे 25 S2 माइनस 15 S2 तो बेटे यहां पे बचेंगे हमें 10 S2 इज इक्वल 10 S2, क्लियर है ना। सो 25 माइनस 15 सो दैट्स इक्वल 10 S2। तो एक रिलेशन मिल गई बेटा हमें S1 और S2 के बीच में। अब कैंसिलेशन भी कर सो, 5 1 जा 5 2 जा, तो आप ये भी कह सकते हो दैट यहां पे जो आपको S1 और S2 के बीच में रिलेशन मिली, दैट्स S1 इज ट्वाइस ऑफ S2। आ गए बेटा इतना। अब यहां पे हम करेंगे बेटा B और C को मिक्स, और T इक्विलिब्रियम है बेटा 30, तो यहां पे अब हमारा आ जाएगा दूसरा, ठीक है। देखिए बेटा, so second step is that we'll go for the same procedure for the mixing of B and C. What is the equilibrium temperature? 30. तो यहां पे मैं लिख दूं बेटा 30। फिर summation of MST, ध्यान से देखिए बेटा, M25S2 M25S2 प्लस करेंगे बेटा इसको कौन सी चीज, M40S3 M40S3, ठीक है बेटे, डिवाइडेड बाय MS, समेशन ऑफ MS, यहां पे MS2 और MS3 MS2 प्लस MS3, ठीक है। अब यहां पे भी M हर जगह कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल के, क्लियर है बेटे। अब 30 टाइम्स ऑफ S2 आ जाएगा, 30 टाइम्स ऑफ S2 और ये आ जाएगा प्लस 30 टाइम्स ऑफ S3 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा बेटे 25S2 और क्या बचा बेटे 40S3 ये मेरा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, दैट्स इट। ध्यान से देखिएगा, 30S2 25S2 तो बेटे 30 में से 25 तो 5S2 आ जाएगा यहां पे इज इक्वल। अब देखिए बेटा 40S3 माइनस 30S3 तो 10S3 आएगा, कैंसिलेशन करेंगे 5 1 जा 5 2 जा, तो S2 आ गया बेटे 2 टाइम्स ऑफ S3,
आ गया बेटे, रिलेशंस हम निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, फाइनल जो स्टेप है उसमें ये इंसर्ट करके आप कैसे इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। देखिए बेटा, नाउ दिस गोइंग टू बी द फाइनल स्टेप। अब हम बेटा मिक्स करेंगे ए और सी को। अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है, तो यहां पे आएगा टी इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज इक्वल एम एस टी, इनका हिसाब किताब m इंटू 10 इंटू S1, m इंटू 10 इंटू S1 प्लस इसका यहां पे बेटा m इंटू 40 इंटू S3, m इंटू 40 इंटू S3 डिवाइडेड बाई ms, समेशन ऑफ ms, ms1 प्लस ms3, ये आ जाएगा बेटे। अब ध्यान से देखिए, आपको टी इक्विलिब्रियम निकालना है, तो आपको यहां पे सब कुछ जो है एलिमिनेट होना चाहिए। एम तो वैसे ही एलिमिनेट हो चुका है, तो आपका एस जो है, चाहे S1 S3 हो, ये कंप्लीटली एलिमिनेट होना चाहिए। ऊपर चेक करिए बेटा, आप पाएंगे ऊपर S2 जो है दो इक्वेशंस में, यहां पे भी यहां पे भी, तो आप क्या करेंगे बेटा, इस पूरी इक्वेशन को लाइए बेटा इन टर्म्स ऑफ S2। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, जैसे S1 है इसको लाइए बेटा S2 की फॉर्म में, तो ट्वाइस ऑफ S2 लिखेंगे बेटा, 2 इंटू 10 क्या हुआ 20, तो आप लिखेंगे बेटा यहां पे 20 ऑफ S2, यानी मैं इस पूरी इक्वेशन में S2 फॉर्म में लाऊंगा, S2 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे और ऊपर कॉमन लाने के बाद, प्लस अब यहां पे दिस इज इंटरेस्टिंग, नाउ इट्स 40 S3 S2 के टर्म्स में S2/2, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट, इट्स S2/2 होल डिवाइडेड बाई S1 ट्वाइस ऑफ S2, ट्वाइस ऑफ S2 प्लस, और यहां पे कितना है बेटे, जस्ट एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूं, ध्यान से देखिए बेटा, अच्छा ट्वाइस ऑफ S2, उसके बाद है बेटा S3 S2/2, इट इज S2/2, ये आया बेटे। S2 आप थ्रू आउट कैंसिल करिए, हो गया बेटा कैंसिल, उसके बाद थोड़ी सी कैंसिलेशन, 2 ये आ जाएगा 20, ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा बेटे, ये है बेटा S2/2, इट इज 2 प्लस 1/2, ठीक है, 4 प्लस 1 5/2 आ जाएगा ये, तो बेटा इसको आप सिंपलीफाई करिए, सो दैट्स इट, सो व्हाट्स द आंसर, 20 प्लस 20 दैट्स गोइंग टू बी 40, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय ये कितना आया था बेटे 5/2, 2 इसको मल्टीप्लाई होगा, सो इट्स 80/5, सो 80/5 आपका आ जाएगा बेटा टी इक्विलिब्रियम। सो टी इक्विलिब्रियम जब आप ए और सी को बेटा मिक्स करोगे, सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी 80/5। बेटे आपको समझ में आया कैसे किया हमने? प्रॉब्लम यहां पे ये थी बेटा, ये लॉन्ग टाइप क्यों था, क्योंकि यहां पे ना S1 देकर था, ना S2 ना S3, और तब भी हमसे पूछ रहा था इक्विलिब्रियम। उसके लिए बेटा इसने दो इक्वेशन दो जो है कंडीशंस दी थी, दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स दिए थे जिनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वहीं से था, सच दैट ताकि हम जो फाइनल जो मिक्सचर था ए और सी का, उसके इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में हम बेटा स्पेसिफिक हीट्स को एलिमिनेट कर सके। सो इस तरीके से आपकी न्यूमेरिकल जो है बेटा सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा, जो मैं कह रहा था सेकंड पैटर्न, तो पहला पैटर्न आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आएगा, क्या है कि जब आपके बेटा स्टेट जो है वो चेंज ना हो, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज इक्वल टू समेशन ऑफ MST डिवाइड बाय समेशन ऑफ MS, और आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, 2 kg ऑफ आइस आ गया बेटे, आइस की क्या ये खास बात होती है कि जब हम इसको किसी हॉट लिक्विड में बेटा इंसर्ट करेंगे, तो ये भी हो सकता है आइस पूरा मेल्ट डाउन हो, ये भी हो सकता है कि आइस का कुछ हिस्सा जो है वो रह जाए। तो ये एक टिपिकल आप कह सकते हो बेटे, जब एंट्रेंस में आती है ये न्यूमेरिकल, जब एंट्रेंस में आती है, अच्छे खासे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। बट आपको मैं एक शॉर्टकट दिखाऊंगा, ठीक है, जिसको फॉलो करके आप इसके ऊपर जितनी भी न्यूमेरिकल्स, आप अपनी रेफरेंस निकालिए, टेक्स्ट बुक निकालिए, व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, जो भी आपका आइस वाटर न्यूमेरिकल है बेटा, आइस वाटर जो मिक्सचर आपको दिखेगा, आप बेटा इस रूल को लगा के वहां से आंसर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता रहेगा हमें इस स्टेप के बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आएगा तो ठीक है, आएगा नहीं तो फिर कभी देख लेंगे, बेटा आपके पास एक बिल्कुल एक स्ट्रीक तरीका होगा, ठीक है। चलते हैं बेटे आगे, ध्यान से देखिए, 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 5 kg ऑफ वाटर, आ गया बेटे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या है बेटे, इट्स वाटर एट हायर टेम्परेचर, दिस इज आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा इसी को मैं कह रहा था आइस वाटर मिक्सचर की न्यूमेरिकल्स। द फाइनल अमाउंट ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर वुड बी, पूछ रहा है जब आप आइस, ये जो यहां पे कंडीशन जो है लिखी है, 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड डालोगे 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताइए फाइनली मिक्सचर में यानी इक्विलिब्रियम पे
कितना होगा अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप सोच रहे होंगे क्या मतलब है। अब आपने एक चीज ये असेसमेंट की होगी, सर ये आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका होगा, जिसकी वजह से 2 kg ऑफ आइस जब मेल्ट होगा तो 2 kg ऑफ वाटर प्लस हो गया बेटे ऑलरेडी 5 और 2 7 kg। सर हमने आंसर निकाला, बिल्कुल गलत बेटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ आइस मेल्ट डाउन हो, कुछ आइस मेल्ट डाउन हो बिकॉज ऑफ दिस वाटर, और कुछ रह जाए। इट्स ऑल्सो पॉसिबल। सो बेटा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। नाउ शॉर्ट में, sir, what's the procedure to solve this numerical with 100% precision? That's important. Now follow my steps. बेटे मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरा शॉर्टकट क्या है। मैं कहता हूं बेटे जब भी आपको आइस वाटर कॉम्बिनेशन मिले तो क्या करिए, आप बेटा इस तरीके से एक लाइन ड्रा करके यहां से लिखेंगे बेटा आइस के साथ क्या होगा, यहां से लिखेंगे जो आपके पास वाटर है उसके साथ क्या होगा। नाउ द क्वेश्चन इज क्या मतलब, वाटर का टेंपरेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सो डेफिनेटली वाटर विल लूज द हीट, क्लियर है। आइस का कितना है बेटे -20 डिग्री सेंटीग्रेड, सो व्हाट विल हैपन विद आइस, आइस विल टेंड टू एब्जॉर्ब द हीट। तो यहां से हम एब्जॉर्प्शन का हिसाब किताब रखेंगे बेटा, और यहां से हम देखेंगे कि कितना हीट जो है जनरेट हो रहा है या वाटर दे सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे बेटा यहां से हीट एब्जॉर्ब होगी और यहां से आपकी जो बेटा मिलेगी, ठीक है, यहां से हीट मिलेगी और यहां से एब्जॉर्ब होगी, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब सर कहां तक आपको ये करना है, मतलब अब और सर यहां पे एब्जॉर्ब करना वहां पे मिल रहा है, तो कैसे आप फॉलो करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, आप दोनों चीजों को जिनको आप मिक्स कर रहे हो एक कॉमन पॉइंट पे लाइए। क्वेश्चन है सर कौन सा कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट जिसे मैं कहता हूं, कान खोलकर सुनिए बेटा, दोनों चीजों को कॉमन पॉइंट पे लाइए। कॉमन पॉइंट क्या हुआ, आइस को भी नीचे लाकर आइस क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर एट 0 डिग्री आ जाएगा, पहला स्टेप, क्योंकि -25 पे, उसके बाद बेटा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप आइस को बेटा लाइए वाटर एट 0, यहां से आपका वाटर एट 20 डिग्री, अब इस वाटर को लाइए एट, इट इज वाटर, इट विल रिमेन एज वाटर बट एट 0। तो मैंने क्या किया बेटे, मैं दोनों चीजों को एट कॉमन पॉइंट ला रहा हूं, आइस को भी वाटर पे ला रहा हूं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका वाटर है सर उसको कहां पे ला रहे हैं, उसको वाटर ला रहा हूं बट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स द कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट मतलब होता है जहां पे दोनों सबस्टेंसेस की स्टेट भी सेम हो और टेंपरेचर भी सेम हो, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या मतलब यहां पे जो दो सबस्टेंसेस है उनकी क्या फाइनल स्टेट होगी, मतलब इक्विलिब्रियम पे वाटर होगा, वाटर आइस होगा, या पूरा का पूरा आइस होगा। अगर वाटर होगा उसका टेंपरेचर कितना होगा वो बाद की बात है बेटे। तो पहले मैंने क्या बोला, स्टेप बेटा गोल्डन रूल है कि दोनों चीजों को आप लाओ एट अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब दोनों की स्टेट सेम, दोनों का टेंपरेचर सेम। बट क्वेश्चन अराइज होता है, what will be the common point? Answer is the common point is water at 0 degree centigrade। तो अब सर ने बेटा आपको एक शॉर्टकट दे दिया कि जब भी आपको आइस वाटर प्रॉब्लम आए तो आप एक काम करिए, आप वाटर बनाइए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को इस फॉर्म में लाइए वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बेटे। अब यहां पे बेटा आइस है हमारा, यहां से हमारा वाटर है, ठीक है। ये वाटर हमारा किस टेंपरेचर पे बेटे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे जो हमारा आइस है वो किस टेंपरेचर पे बेटे -20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको दोनों को कहां पे लाना है बेटे, वाटर एट 0। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है और 0 टेंपरेचर पे लाना है, वाटर को, इस वाटर को 0 डिग्रीज पे लाना है। सिंपल सी बात है। इस आइस को जो -20 पे है, इसको वाटर एट 0 लाने में आपको हीट इसको देनी पड़ेगी, यहीं से इसको ऑफर करनी पड़ेगी। जबकि ये वाटर एट 20 तो ये काम करेगा एज सोर्स, जो वो हीट वहां से देगा, क्योंकि बाहर से तो आप ला नहीं रहे हो। कैलोरीमीटर मतलब बाहर से इंसुलेटेड है, बाहर से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो अंदर ही होगा। तो बेटा आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे फिनिश करेंगे। ध्यान से सुनिए, पहले आपके पास आइस है तो मैं एक काम करूंगा, आइस को एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले मेरा काम है इसको बनाना आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना बेटे। अब ये करने के लिए हीट जो है, रिक्वायर्ड हीट जो है, किस फॉर्मूला से निकालेंगे बेटा, Q1 जो लगेगी, इट्स टू बी एब्सॉर्ब्ड, इट्स रिक्वायर्ड हीट, यू गॉट इट। यहां से रिक्वायर्ड है, यहां से जनरेटेड है, यहां से रिक्वायर्ड है, यहां से जनरेटेड है। Q1 जो हीट जो है लगेगी दैट विल बी MS डेल्टी, ये वाली फॉर्मूला आप यूज करेंगे।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे यूनिट्स का बेटा यहां पे बड़ा चक्कर है। ये देखिए ये 2 केजी है, यहां पे केजी इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि आपका जो एस होता है बेटे या जो आपका एल होता है वो होते हैं बेटा पर ग्राम। आपने बेटा देखा होगा जो मैं यूज करता हूं वैल्यूज वो होते हैं बेटा पर ग्राम, उसमें ग्राम इन्वॉल्व होता है। तो आप क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से देखिए बेटा। मास आप डायरेक्टली केजीज में डालिए तो यहां पे मास आएगा 2 केजी, क्योंकि आपका आइस है बेटा 2 केजी। एस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दैट्स इक्वल टू 1/2। 1/2 डायरेक्टली आप डालिए, ध्यान से सुनिएगा, 1/2। डेल टी चेंज इन टेम्परेचर 20 to 0, तो बेटा सिंपली यहां पे 20। सर माइनस प्लस हमें देखना नहीं बेटे, यहां पे आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एब्जॉर्ब है, माइनस प्लस से क्या दिखता है कि ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ये तो पहले में बोल रहा है, ये तो इसको चाहिए इट्स टू बी एब्जॉर्ब, तो यहां पे माइनस प्लस नहीं, डेल टी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। सो यहां पे 2 और 2 कैंसिल होगा, ये आया 20। अब ये 20 क्या आया, क्या ये कैलोरीज आया? नहीं बेटे, ये अब आएगा किलो कैलोरीज। क्यों ये किलो कैलोरीज क्यों आया बेटे? क्योंकि आपने जो स्पेसिफिक हीट यहां पे डाली है उसको मास के साथ डाला है, मास के जो मास आपने यूज किया दैट्स इन केजी, दैट्स इन केजी। तो असल में ऐसा हुआ कैसे, चलिए बेटा ये चीज मैं आपको दिखाता हूं असल में ऐसा कैसे होता है। Let's suppose specific heat of water is 1. Specific heat of water is 1. What it is 1? It is 1 calorie per gram per degree centigrade. अब मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पे केजी यूज करूंगा, क्योंकि आपका मास केजी है तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर है कैलोरीज, नीचे है ग्राम डिग्री से। जरा मैंने नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, किलो से, मैं ऊपर भी किलो से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जो आपने मास डाला अभी वो केजीज में था, लेकिन अगर नीचे हम यहां पे केजीज लाते हैं यानी मास यहां पे इंसर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ केजीज, तो ऊपर जो हीट है वो किस में मिलेगी, वो किलो कैलोरीज में मिलेगी। वैल्यू रिमेन्स द सेम, 1 ही रहता है। तो याद रखेंगे जो इस टाइम हीट मिलती है बेटा जब हम मास इंसर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ केजीज, अब ये किलो कैलोरीज में मिलती है। तो बताइए बेटा आइस को -20 से आइस को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, 20 किलो कैलोरीज। क्लियर है बेटे? अब ध्यान से सुनिए, अभी मुझे इसको कहां पे लाना है, कॉमन पॉइंट। एंड व्हाट्स द कॉमन पॉइंट, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तो ये आइस एट 0, अब इसको लाइए बेटा वाटर एट 0। क्या अब कन्वर्जन होगा आइस का इनटू वाटर? डेफिनेटली होगा, क्यों? आइस एट 0 है, अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वाटर एट 0। अब दूसरी अमाउंट ऑफ हीट जो है, और कितनी हीट लगेगी, अब यहां पे कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रहा है। आइस एट 0 को कन्वर्ट करना है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट आइस एट 0 डिग्री to water at 0, to water at 0 डिग्री। सो बताइए बेटा यहां पे कन्वर्जन किसका हो रहा है, यहां पे बेटे कन्वर्जन हो रहा है स्टेट का। टेम्परेचर इज रिमेनिंग सेम, अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है सो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, Q इज इक्वल टू ml। मास अगर आप यहां पे डालेंगे केजीज में, रिमेंबर आपका Q आएगा किलो कैलोरीज में। सो मास कितना है बेटे, 2 kg ऑफ आइस है तो 2 kg ऑफ वाटर बनेगा, ml। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट्स 80, ठीक है ना। अब यहां पे ये मिलेगा 2 8 60 and 160 किलो कैलोरीज। सो ये है बेटे यहां पे, एक सेकेंड, यह आ रहा है बेटे 160 किलो कैलोरीज की हीट लगेगी। ये जो अभी तक मैंने दिखाया हीट, चाहे 20 किलो कैलोरीज या 160, ये वो हीट है बेटा जो आपको आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड को देनी पड़ेगी वाटर बनाने के लिए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टाइम आपके पास अब क्या आएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से बेटा वाटर आपका 20 पे, इसको लाना है बेटे वाटर एट 0, तो क्या स्टेट चेंज हो रही है? नहीं बेटा, तो यूज करेंगे Q इज इक्वल टू ms डेल टी, Q इज इक्वल टू ms डेल टी। लेकिन ये कौन सी हीट है बेटा, जो वहां से एक्सट्रैक्ट होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी, और ये कौन सी हीट है जो रिक्वायर्ड है। जरा बेटे निकलेगी कितनी, m, मास ऑफ वाटर 5 kg देकर है बेटा, स्पेसिफिक हीट दैट्स 1। डेल टी कहां से आपको लाना है, 20 to 0, तो ये 20 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 are 10, इट्स 100 किलो कैलोरीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे। तो आपको जो वाटर दे सकता है हीट, कहां से कहां जाने में, फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा यहां तक ये ट्रांजिशन में जो हीट वहां से मिल रही है दैट्स 100 किलो कैलोरीज।
और रिक्वायर्ड है बेटा इस आइस को कंप्लीटली मेल्ट डाउन करने के लिए यहां पे 160, यहां पे 20, 180 किलो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है बेटा, लेकिन मिल रही है आपको सिर्फ 100 किलो कैलोरीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। 100 किलो कैलोरीज में से पहले 20 किलो कैलोरीज खर्च हो जाएंगे क्या करने में, आइस को लाने में, फ्रॉम -20 टू आइस एट 0 हो गया खर्च। रहा कितना बेटे 80। क्या 80 किलो कैलोरीज अब सफिशिएंट है बेटे पूरे आइस को मेल्ट डाउन करने के लिए? नहीं, पूरे आइस को मेल्ट डाउन करने के लिए लगेगा बेटा 160, और अब आपके पास जो रिमेनिंग हीट है बेटा वो है सिर्फ आपके पास 80। सो दैट मींस ये जो 80 किलो कैलोरीज की हीट है इट्स नॉट सफिशिएंट टू मेल्ट डाउन द कंप्लीट आइस। नाउ द क्वेश्चन इज सर क्या होगा? सो बेटा ये जो 80 किलो कैलोरीज है ये कुछ आइस को मेल्ट करेगी। सर कितने आइस को? वो मुझे भी नहीं पता, वो हम यहां पे निकालेंगे। ध्यान से देखिए बेटा। सो हाउ मच आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। सो बेटा उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ध्यान से सुनिए। आपके पास है आइस, ठीक है, आइस है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि आपने 20 कैलोरीज आपको जो है मिल रही है आराम से। अब आपके पास है आइस एट 0 जो है डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटे वाटर में, ठीक है। वाटर में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। कितना अमाउंट ये बनेगा, कितना ये कन्वर्ट हो रहा है? लेट्स सपोज m अमाउंट ऑफ जो है ये कन्वर्ट हो रहा है। और कितनी हीट आपके पास अवेलेबल बेटा? 20 किलो कैलोरीज। अब बेटा मुझे देखना है कितना मास कन्वर्ट होगा आइस का एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द अवेलेबल अमाउंट ऑफ हीट इज 80 किलो कैलोरीज। बेटा फॉर्मूला यूज होगी Q इज इक्वल टू ml, क्योंकि इट्स द स्टेट कन्वर्जन। क्लियर है बेटे? अब ध्यान से देखिएगा। नाउ Q कितनी आपके पास है? 80, ठीक है, इज इक्वल टू मास मुझे नहीं पता कितना जो है आइस का मेल्ट डाउन हो रहा है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट्स 80। 80 और 80 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 1 kg। ध्यान से देखिए बेटा। सो दैट मींस जो आपके पास 100 किलो कैलोरीज की हीट अवेलेबल है वो क्या कर रही है बेटा? ध्यान से सुनिए वो क्या कर रही है। उसमें से 20 किलो कैलोरीज खर्च हो रहे हैं आइस को लाने में फ्रॉम -20 टू 0। उसके बाद जो रिमेनिंग 80 है उससे आपका पूरा आइस मेल्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 kg ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है। तो अब बताइए बेटा व्हाट इज द फाइनल टेंपरेचर एंड व्हाट इज द फाइनल कंपोजिशन। पहले बात करेंगे फाइनल कंपोजिशन की, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, फाइनल कंपोजिशन, फाइनल कंपोजिशन ये है। पहले आपके पास वाटर थे 5 kg, ठीक है। अब आइस कितना मेल्ट हुआ है? 1 kg, तो 5 + 1 6 kg। तो आपका जो वाटर है बेटा दैट्स इक्वल टू 6 kg, ठीक है। आइस कितना मेल्ट डाउन हुआ बेटे? 1 kg था, कितना 2 kg। सो दैट मींस आइस इस टाइम रिमेनिंग है, रिमेनिंग आइस इज 1 kg। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल टेंपरेचर। फाइनल टेंपरेचर बेटा कितना है? पूरी जो हीट है या तो वो आइस को लाने में लग गई बेटा -20 से 0, या तो कुछ आइस जो था 1 kg ऑफ आइस उसको मेल्ट डाउन करने में लग गई। क्या कुछ हीट बची? नहीं बेटा। सो टेंपरेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आपका जो आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखिए बेटा जो आपने हीट एक्सट्रैक्ट की वाटर को लाने में फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट वाज 100 किलो कैलोरीज, और वो पूरी की पूरी आपने यूटिलाइज कर दी। पहले आइस को लाने में फ्रॉम -20 टू बेटा 0 आ गया, आइस 0 डिग्रीज पे टेंपरेचर आप देख रहे हो 0 डिग्री आ गया। उसके बाद आपके पास 80 कैलोरीज अभी भी बच रही थी, वो बेटा पूरी 80 कैलोरीज खत्म हो गई। किस में कन्वर्ट करने में? आइस को कन्वर्ट करने में इनटू वाटर। कितना वाटर बन पाया? सिर्फ 1 kg। फाइनल टेंपरेचर चाहे यहां से देखिए यहां से देखिए, हर एक का बेटा है इक्विलिब्रियम टेंपरेचर दैट्स इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से बेटा आप ये न्यूमेरिकल जो है बेटा सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होता है जब भी आइस वाटर कॉम्बिनेशन होगा, टेबल एक बनाना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, वो चीजें जो हीट दे रही है आपको, यानी वाटर जो हीट दे रहा है, तो उसको वहां से देखिए हीट कितनी मिल रही है। यहां से आपका आइस है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो दोनों को लाइए कॉमन पॉइंट पे। कॉमन पॉइंट क्या होगा बेटा? वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या करना है, देखिए यहां से हीट जो मिल रही है क्या वो सफिशिएंट है पूरे आइस को मेल्ट डाउन करने के लिए? अच्छा यहां पे मैं एक क्वेश्चन अराइज करता हूं। लेट्स सपोज अगर ये पूरा आइस मेल्ट हो चुका होता, लेट्स सपोज यहां पे फाइनल टच में इसको दूंगा बेटे,
हो सकता है आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाए रेफरेंस पे। लेट्स सपोज ये 100 नहीं, लेट्स सपोज ये 500 किलो कैलोरीज था, 500। आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी अभी तक? 20, और पूरा आइस मेल्ट डाउन करने के लिए 160। 160 प्लस 20 दैट इज 180। सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट था 180। तो क्या है आपके पास यहां से 500 बेटा, 500 में यहां पे पहले खत्म हो जाएगा बेटे 180 किलो कैलोरीज। रिमेनिंग जो हीट है उसका अब आप क्या करोगे बेटे? उस हीट से क्या होगा, पूरे मिक्सचर का, आइस तो पूरा मेल्ट हो चुका होगा, है ना, आइस पूरा मेल्ट हो चुका, सिर्फ वाटर है आपके पास 0। सो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है उसे टेंपरेचर बढ़ेगा पूरे मिक्सचर का, तो फाइनल टेंपरेचर उस टाइम 0 नहीं होगा, वो कुछ होगा। किस तरीके से निकालेंगे? MS डेल्टी एक्सप्रेशन लगाने से। ठीक है, सो इंशाल्लाह मिलते हैं बेटे आप नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, विद सम मोर न्यूमेरिकल्स। थैंक्स।